Good morning, everyone. Today we are going to recap the chapter number 10 of class 6. हमारा चैप्टर नंबर 10 है बॉडी मूवमेंट. ओके, इसमें हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से बॉडी में अलग अलग मूवमेंट हो रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे हम अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं या फिर एक ही जगह बैठे तो हमारी बॉडी के अंदर या बाहर किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है. ओके, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूमन बॉडी मूवमेंट. अगर हमारी जो पर डे की रूटीन है उसमें हम लोग कई टाइप के मूवमेंट करते हैं, जैसे कि चलना हुआ, दौड़ना हुआ, कूदना हुआ. ओके, लिफ्ट, ऊपर उठना, बैठना, ये सभी चीजें मूवमेंट में आता है. तो ये मूवमेंट जो है बॉडी की अलग अलग जो मूवमेंट है वो अलग अलग तरीके से होती है और अलग अलग पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के. ओके, जैसे कि आपको पता है कि कुछ पार्ट बॉडी के अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं और कुछ जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं. जैसे कि अगर मैं अपनी हेड की बात करूंगी तो ये मूवमेंट ऐसे क्रिएट करेगा. लेकिन क्या मैं चाहूँ कि अपने पूरे मूवमेंट को मतलब अपने हेड को चारों तरफ रोटेट करूँ 360 डिग्री पे, तो ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं. दूसरा ये कि अगर मैं चाहूँ तो सपोज कि क्या मैं अपने ब्रेन को ऐसे ऐसे मूव करा सकती हूँ? नहीं. तो बॉडी में अलग अलग पार्ट का अलग अलग मूवमेंट होता है. ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी क्या है, फिक्स है. जैसे कि हमारे हाथ का डायरेक्शन भी क्या है, फिक्स है. मेरे एल्बो का जो है, मेरे नीज का होगा, पैर का होगा, ये डायरेक्शंस क्या है, फिक्स है. ओके, अगर हम बात करेंगे कि ये किस पे डिपेंड है, तो प्राइमरीली ये बोन पे डिपेंड है. ठीक है, कई हमारी बॉडी जो है बोन से बनी हुई है और इसी के हेल्प से बॉडी मूव करती है. अब हम उसके बारे में पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा स्केलेटल सिस्टम. अब ये क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? हमारी जो बॉडी होती है कई सारे ऑर्गन से मिलकर की बनी बनी होती है और हर ऑर्गन का अलग अलग काम होता है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, ये सिस्टम जो होता है पूरी तरीके से वेल वर्क, मतलब कह सकते हैं बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, सारे ऑर्गन्स हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं क्योंकि उनका लोकेशन क्या है, बॉडी के अंदर फिक्स है, स्पेसिफिक लोकेशन पे वो फिक्स है. ओके, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि ये शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बॉडी के शेप प्रोवाइड करते हैं. ओके, यू मस्ट हैव सीन अ टेंट मेड ऑफ क्लोथ. आपने क्लोथ से बना हुआ टेंट देखा होगा, उसमें आपको क्या देखा होगा, बीम्स लगी रहती है. बीम्स कह सकते हैं, स्टिक लगी रहती है जिससे वो शेप दिया जाता है उस कपड़े का जिसके अंदर आप टेंट में रहते हैं. ओके, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी है. सिमिलरली हमारा जो बॉडी भी उसी तरीके से है. बोन्स का फ्रेमवर्क है अंदर जिसके अंदर ऑर्गन्स है. ऑर्गन्स द सेंस इज दैट अलग अलग चीजें हैं. ओके, हेलो, किसकी आवाज आ रही है? ओके, अब देखेंगे फ्रेम ऑफ वर्क. जो बोन है वो हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं. ये जो फ्रेमवर्क है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं. हमारे बॉडी के अंदर बोन का जो फ्रेमवर्क है यानी कि बोन से जुड़ जुड़ के जो हमारे अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या है, स्केलेटन है. ठीक है, और इस जो बोन के बने हुए इसी स्केलेटन को हम लोग, जो कि क्या है, लॉन्ग है, लंबा है, इलास्टिक है, फाइब्रस है. ठीक है, और कनेक्टिंग टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है, मतलब कई सारे टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्केलेटल सिस्टम. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि क्या क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है. तो हमारी बॉडी के अलग अलग मूवमेंट का काम करता है, हमारे बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके, ये सॉफ्ट होगा इंटरनल ऑर्गन को, कह सकते हैं कि हमारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम भी यही करता है. कौन करता है, स्केलेटल सिस्टम. हमारे बोन जो है, इसी बोन में ही बोन मैरो पाया जाता है जो ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का काम करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. कुछ लिविंग थिंग्स अगर आप बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्केलेटल सिस्टम पाए जाते हैं, तो किसी में अंदर पाए जाते हैं, किसी में बाहर पाए जाते हैं, यानी कि शरीर से बाहर निकला हुआ रहता है उनका स्केलेटल सिस्टम. जिसके शरीर के अंदर रहता है उनका स्केलेटल सिस्टम, उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन, जैसे कि हमारी बॉडी. इसके अलावा कैट, डॉग, फिश, उनकी भी एंडोस्केलेटन होगी, एंडोस्केलेटन. ओके, और कुछ ऑर्गेनिज्म जिनकी स्केलेटल सिस्टम शरीर से बाहर आ जाती है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, जैसे कि स्नेल, क्रैब, कॉकरोचेस. ओके, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की. अब कौन कौन सा पार्ट होगा, सबसे पहला पार्ट हमारा स्कल है.
हमारा स्कल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारे सेंस ऑर्गन इसी की वजह से सेफ रहते हैं। ओके, जिससे चीज़ों को हम समझ सकते हैं। यूजुअली ये ब्रेन ही काम करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, स्कल क्या होता है, 22 बोन से बना होता है, 22। ओके, ये सबसे हार्ड बोन कह सकते हैं, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट बोन होता है। ओके, इसके जो 8, इसमें से 8 बोन जो होते हैं, क्रेनेनियम, ब्रेन बॉक्स, ओके, ये होगा, ये हमारे ब्रेन को कवर करते हैं। ठीक है, ये फेशियल बोन जो होता है वो भी शेप प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी के जो फेस है उस पर भी बोन्स होते हैं, कह सकते हैं, वो हमारे बॉडी के फेस का क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है, एक होल की तरह होता है हमारे आईज में, इसमें पाया जाता है, 2 होल सॉकेट की तरह पाया जाता है, इसमें हमारी आईज होती है, वो आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास 2 होता है, एक मैंडिबल जो होता है, नीचे की जॉ को जो ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर वाला फिक्स रहता है बोन, नीचे वाला मूव कर सकता है, इसकी वजह से हम बात कर पाते हैं, मैंडिबल बोन बोलते हैं। अब हमारे पास है दूसरा स्पाइन बोन, जिसे बैक बोन भी बोलते हैं। हमारा आप चाहे तो पीछे टच करके देख सकते हैं, आपको फील होगा बैक में ऐसे करके कुछ, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होगी मूव कर पाएगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, पहले ये खत्म हो जाएगा तो। ओके, मैं यहाँ पे रिकैप कर रही हूँ, जिसमें ये रहता है कि अगर आप फिंगर से टच करके देखेंगे तो आपको फील होगा कि नेक से स्टार्ट होकर के पीछे एकदम आपके हिप तक, एकदम नीचे तक, ये जो है आपका बैकबोन जाता है। ओके, अगर हम बात करेंगे बैकबोन की, तो ये इसको वर्टिबल कॉलम भी कहते हैं। ओके, ये बोन जो होगा 33 स्मॉल बोन से बना होता है, या फिर वर्टिब्री भी बोलते हैं, सिंगल में अगर बोलेंगे तो वर्टिब्रा, सिंगुलर वर्ड में। ओके, 7 इसमें सर्विकल सर्वाइकल सॉरी वर्टिबल होता है, फिर 12 इसमें थोरैकिक वर्टिब्री होता है, और 5 लंबर वर्टिबल पाया जाता है, उसके बाद से 5 सार्कुलर वर्टिबल पाया जाता है। इसमें आपके डायग्राम में ये मेंशन है कि किस तरह कौन कौन से बोन क्या है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करेंगे कि ये बोन जो होगा अंदर से खोखला होगा, ओके, आपस में जुड़े हुए होंगे, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को मूव करा सकते हैं, हम इसकी वजह से उठ बैठ सकते हैं, हमारी बॉडी थोड़ी सी मुड़ सकती है। ओके, बट सब ये पूरे जो ऊपर वाली बोन होती है वो मूव कर सकती है, लेकिन एकदम नीचे वाला जो काउडल वर्टिबल होता है वो फिक्स होता है और वो मूव नहीं कर सकता। इसके बाद है हमारा ट्रंक बोन या रिबकेज बोन, ये हमारे चेस्ट के अंदर पाया जाता है। ये 12 पेयर ऑफ इसमें पेयर्स में कह सकते हैं, इस तरीके से पिजड़े की तरह होता है, और ये पेयर्स में पाए जाते हैं। टोटल 12 पेयर होगा। ओके, लंबा होगा, रिब केज ही बोलते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स, इसमें क्या होता है, जॉइंट रहते हैं। इसमें 10 पेयर जो होगा वो चेस्ट के पास होगा, जिसे स्टेरनम भी बोलते हैं। ओके, और इसको ट्रू रिब भी बोलते हैं। लास्ट का 2 पेयर जो होता है वो रिब, वो फ्री होता है एट द फ्रंट एंड, खुला हुआ ऐसा। ठीक है, जिसको फ्लोटिंग रिब भी कहते हैं। ये क्या करता है, अंदर के डेलिकेट पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि हार्ट और लंग्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, लिम्ब बोन। लिम्ब बोन क्या होता है, हमारे थाई, जैसे कि हमारे हाथ और पैर, इन दोनों में बोन्स जो पाया जाता है उसको लिम्ब बोन्स कहते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स हमारे पास है, जैसे मैंने बताया, 4 लिम्ब और हाइड लिम्ब। 4 लिम्ब हमारा हाथ, और दोनों पैर को बोलेंगे हाइड लिम्ब्स। ओके, अपर 4 आर्म को बोलेंगे, जिसमें 1 बोन जिसको बोलते हैं ह्यूमरस। ओके, लोअर आर्म जो होता है 2 बोन से बना होता है, रेडियस और अल्नम। ओके, आप यहाँ देखेंगे तो इसको बोलेंगे, यहाँ पे होगा रेडियस और अल्ना, और ये होगा हमारा ह्यूमरस, ये ह्यूमरस होगा, ये रेडियस एंड अल्ना। ये हो गया हमारा हाथ का। ठीक है, ये हो गया हमारा हाथ का। अब हम पैर की बात करें तो ये भी क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अपर पार्ट जो होगा हेड लिम्ब का, वो 1 बोन से बना होता है, इसको फीमर बोलते हैं। आपका थाई बोन भी जिसको बोलते हैं, जैसे कि नी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको थाई बोन बोलते हैं। सबसे लंबा बोन भी यही होता है, ओके, पूरी बॉडी में। फिर लोअर जो होता है टिबुला और फिबुला से बना होता है। फिर हम बात करेंगे ग्रिडल की। ग्रिडल ज्वाइंट करने का काम करती है, मूवमेंट क्रिएट कराने के लिए, एक हमारे जो लिम्स हैं उसको कनेक्ट करने का काम भी करती है। ओके, प्रोटेक्टिव ग्रिडल बात करें 2 टाइप का होगा, पेल्विक ग्रिडल एंड पेक्टोरल ग्रिडल। सॉरी, पेक्टोरल ग्रिडल जो शोल्डर के पास हो जाता है उसको बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल।
ठीक है, इसमें जो है सर्वाइकल होगा और स्कैपुला होगा, ये दो मिल करके शोल्डर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं पेल्विक। ये जो होगा ये 3 बोन से बना होगा, ये आपस में फ्यूज होगा। ओके, लेग बोन इससे अटैच होते हैं। ओके, बॉल की तरह, बाउल की तरह ये हमारी पूरी बॉडी को स्टोर करके रखने का काम, मतलब पकड़ कर ही रखता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी डिसलोकेट हो जाती है, अपने जगह से हट जाती है, टूट जाती है या फिर थोड़ी खिसक जाती है। ये होता क्या है, कई सारे टाइप के एक्सीडेंट होते रहते हैं, बोन या तो टूट जाए, अपनी जगह से हट जाए अपने पोजीशन से। तो लिगामेंट जो इन बोन को ज्वाइन करने का काम करता है, कभी कभी वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है उस जगह पे। ओके, तो क्या हो सकता है, जो इंजरी कॉज होगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्रैक्चर। ओके, डॉक्टर रिकमेंड करने के लिए क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे क्या होता है, पूरी बॉडी से पास हो जाता है, जिसमें जो बोन से पास नहीं हो पाता। यानी कि अगर हम एक्सरे अपनी बॉडी में जिस जगह पे करवाना है तो करवाएंगे, हमारे मसल्स को पास कर जाएगा, लेकिन वो बोन्स को रिफ्लेक्ट करता है और एक्सरे इमेज में हमें वो बोन पूरे क्लियर दिखाई देते हैं कि कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स की। ओके, जॉइंट्स क्या होता है, हमारे बॉडी के दो बोन को जोड़ने का काम करता है जॉइंट्स। ओके, हमारे बॉडी में लिगामेंट होगा जो दो बोन को जोड़ने का काम करेगा। मैंने बोला था आप लोगों को, लिगामेंट दो बोन को ज्वाइन करने का काम करेगा। जॉइंट हमारे पास 3 टाइप के होंगे, फिक्स्ड, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल। फिक्स जो होगा, जो अपनी जगह फिक्स होगा, वो हटेगा नहीं, हिलेगा नहीं, जैसे कि हमारे स्कल में होता है। ठीक है, स्लाइटली मूवमेंट को उसको बोलेंगे जो थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, जैसे कि वर्टिकल कॉलम हम अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा मूवेबल जॉइंट, जो पूरी तरीके से मूव कर सकता है, अलाउ करता है ऊपर नीचे आगे पीछे, जैसे कि मूवमेंट हमारे नीज में, एंकल्स में। ओके, और भी कई सारे जगह पे इसका मूवमेंट होता है, वो मूवेबल होगा। अब मूवेबल जॉइंट कहाँ कहाँ है, टोटली 4 टाइप का होगा, 4 टाइप होगा, बॉल एंड सॉकेट्स, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट एंड द ग्लाइडिंग जॉइंट। फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट में होता है कि एक बोन ऐसा रहता है, दूसरा ऐसा रहता है, इसमें कनेक्ट होगा और इसकी वजह से ये मूवमेंट क्रिएट हो पाता है, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। ओके, ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, शोल्डर्स का, हिप का। ठीक है, ये शोल्डर्स में और हिप में ये जॉइंट पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या करता है, हमारे एक तरफ का मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हिंज जॉइंट्स हमारे नीज में होते हैं, नीज को हम लोग ऊपर नीचे करेंगे, नीज में जो जॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे हिंज जॉइंट। नाउ पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट हमारे गर्दन में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इस तरीके से मूवमेंट कर पाते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होगा, जिसमें एक जॉइंट दूसरे जॉइंट से फिसलता है, मतलब एक बोन दूसरे बोन पे क्या होगा, फिसलेगा, ये हमारे फिंगर्स में होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये मूव कर पाती है। ओके, फिंगर्स के अलावा हमारे रिस्ट में यहाँ पे ये फिसल रहा है एक बोन दूसरे बोन से। अब हम बोन कैसे मूव करता है, जैसे बताया था कि बोन अपने आप से मूव नहीं कर सकता, उसके लिए हेल्प चाहिए होती है मसल्स की। हमारे बॉडी में 600 अलग अलग टाइप के मसल्स पाए जाते हैं, और एक मसल्स जो होता है यूजुअली बोन से अटैच होगा, उसको बोलेंगे टेंडन की हेल्प से। टेंडन की हेल्प से बोन मसल से अटैच होता है। लिगामेंट दो बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, टेंडन बोन और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसी के मसल्स के एक तरफ हमेशा पेयर में होंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ेगा, दूसरा फैलेगा, इस तरीके से मूवमेंट हो पाता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज को हम, एक बक्सा है पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पेयर बना दे, थोड़ा सा थोड़ा कम कर दे एक में, फिर हम क्या करेंगे, एक को दबाएंगे तो इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा और ये फूल जाएगा थोड़ा। ठीक है, फिर हम इसको दबाएंगे तो ये फूलेगा और ये अंदर जाएगा, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। ये पता करने के लिए आप बाइसेप्स वगैरह में चेक कर सकते हैं, आप इसको पलटेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पे मूवमेंट आपको फील होगा। ये ट्राइसेप्स होता है, ये बाइसेप्स होता है, इसकी मूवमेंट की वजह से आपको फील होगा कि ये किस तरीके से मूव हो रहा है, क्योंकि एक सिकुड़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, एक्सपेंड करेगा। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स की। हमारे पास 3 टाइप्स के मसल्स पाए जाते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक। वॉलंटरी मसल्स जो होगा हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेगा, अगर हम कहेंगे तभी मूव करता है, जैसे कि हाथ के, सिर के, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे इच्छा, हमारे माइंड के अकॉर्डिंग रन कर रहा है, इसको बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स वो होगा
जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, यानी कि अपने आप से वर्क करता रहे। जैसे डाइजेशन हो गया, हम खा लिए बस वो डाइजेस्ट हो गया, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन है कार्डियक मसल्स। हमारे हार्ट का जो मसल्स होता है उसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ओके, ये मसल्स अपने आप काम करेगा, उसको और कंटिन्यूअस काम करेगा। ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी से बिल्कुल अलग होता है, ये लाइफ टाइम काम करता है, इसको रोकना ना रोकना कोई फायदा नहीं है। रुक गया, आप गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे गेट ऑफ एनिमल्स की, यानी एनिमल्स की चाल कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। सबसे पहला हमारा है कॉकरोचेस में कि किस तरीके से वो मूव करते हैं। कॉकरोचेस में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं और बहुत एक्सट्रीमली एक्सीलेंट मूवमेंट देखने को मिलता है कि वो तीनों पेयर एक साथ चलता है। ओके, 3 पहले आगे जाएंगे फिर 3, इस तरीके से एक्सट्रीमली डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है। ओके, ये मसल्स की हेल्प से इनके पैर आगे बढ़ते हैं। इनके बॉडी में भी सॉकेट वाला जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पाया जाता है, जिससे बॉडी और लेग से कनेक्ट रहता है। इसके अलावा हिंज जॉइंट भी पाया जाता है इनके बॉडी में, जैसे कि इसकी वजह से इनकी बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। 2 एंटीनी होती है, जिससे पता कर लेते हैं कि कोई स्मेल वगैरह को पता करते हैं। पेयर ऑफ कार्सी पाया जाता है, जो कोई मूवमेंट अगर आसपास हो रहा है तो फील कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा जो है अब हम बात करेंगे लेकिन ये उड़ नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा उड़ते भी बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए ही उड़ते हैं। ठीक है, कॉकरोचेस जो होते हैं इनके बॉडी में 2 पेयर ऑफ विंग्स पाया जाता है और थोड़ी थोड़ी ऊंची उड़ान वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं। बहुत तेज भागते हैं और कहीं पे भी चढ़ सकते हैं। बर्ड्स का मूवमेंट स्ट्रीमलाइन बॉडी में होता है, ऐसा बॉडी होगा वो एयर को रेजिस्टेंस करने के लिए, मतलब एयर का जो इनके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है उसको हटाने के लिए उनकी बॉडी इस तरीके से होती है कि वो आराम से हवा को काटते हुए निकल जाते हैं। ओके, इनकी बॉडी इसी तरीके से बनी है कि वो उड़ सके। ओके, इनका हल्का वेट इसलिए होता है क्योंकि इनकी बोन जो होती है बहुत खोखली होती है, अंदर से हॉलो होती है, जिसकी वजह से हवा भी पास होती रहती है और ये बॉडी बहुत ही लाइट हो जाती है। इनकी बॉडी में भी 2 लिम्स पाए जाते हैं, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब, लेकिन 4 लिम्ब जो है विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं और हाई लिम्ब से वो चल सकते हैं और कूद सकते हैं। ओके, इनके बॉडी में फेदर्स पाए जाते हैं, पीछे फेदर्स पाए जाते हैं, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि किस मूवमेंट में किस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। ओके, इनके बॉडी में जैसे कि कई टाइप के, अगर हम बात करें बर्ड्स में कई डिफरेंट पर्पज से फेदर्स पाए जाते हैं। कुछ जो है एयर ट्रैप करने के लिए, ताकि इनकी बॉडी को लाइट कर सकें और उड़ा सकें। थोड़ी गर्म हवा इनके स्पेस से, जहाँ जो छोटी छोटी फेदर्स होती है वहाँ से पास होती रहती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा जो है लार्ज फेदर्स जो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। ओके, इनकी बॉडी बहुत ही बैलेंस की जो जरूरत होती है वो फ्लाइट फेदर से मिल जाती है, जिसकी वजह से वो आराम से उड़ जाते हैं। मूवमेंट इन फिश की बात करें तो इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होगी, नैरो शेप होगी, बॉर्ड बीच में होगा। ओके, ये आराम से बहुत ही तेजी से पानी में काटते हुए निकल जाते हैं, तैरते हुए निकल जाते हैं। इनकी बॉडी स्केलेटन बॉडी स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है, एंडोस्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, आराम से ये पानी में तैर सकते हैं। इनकी पूंछ होती है, कर्व होती है, ये मूवमेंट करते समय अपनी बॉडी को एक तरफ मूव करते हैं, कर्व करते हैं, और दूसरे को दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से इनके इस तरीके से मूवमेंट करते हुए ये निकल जाते हैं। सीधी नहीं तैरते हैं, ये इनका मूवमेंट इसी तरीके से होता है जैसे कि स्नेक्स में होता है। ओके, ये लिम्ब की सहायता से अपनी बॉडी को बहुत ही तेजी से पानी में काटते हुए निकल जाते हैं। मूवमेंट इन स्नेक की बात करें तो इनका बैकबोन पाया जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि स्नेक में बैकबोन्स पाए जाते हैं। ओके, कई सारे मसल्स होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। ओके, और इंटरकनेक्ट होने की वजह से इनकी बॉडी में बैकबोन होगा, रिब होगा, स्किन, ये सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को लूप्स बनाते हैं। मूव कराते समय इनकी बॉडी में स्पेस बहुत होता है कनेक्शन के बीच में, तो ये क्या करते हैं, मूव कराते हैं। मूव कराने की वजह से क्या होगा, लूप्स का फॉर्मेशन होता है, और लूप्स के फॉर्मेशन की वजह से वो आराम से मूव करते हुए आगे निकल जाते हैं। अगर हम बात करेंगे कि ईच लूप जो स्नेक का होता है वो आगे की तरफ उनको प्रेस करता है, जमीन को पुश करते हैं और आगे की तरफ इनका मूवमेंट हो पाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लूप का फॉर्मेशन होगा, ये आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। ओके, अर्थ फॉर्म में जो होता है सेगमेंट्स पाए जाते हैं और अपने आप को कंप्रेस करते हुए आगे निकल जाते हैं। ओके,
फिर उसके बाद से स्नेल की देखेंगे तो नीचे उनकी जो फूट होती है बहुत ही स्लाइमी होती है, वो म्यूकस रिलीज करते रहते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि अगर नाइफ पे भी इनको चलाओ तो म्यूकस रिलीज करके आराम से निकल जाएंगे बिना हार्म से। ओके, बहुत ही स्लो मूवमेंट में क्रीप करते हुए, मतलब क्या कह सकते हैं, रेंगते हुए आगे निकल जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।